हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस बीटा फंक्शन। ओके, सो आज की क्लास में हम बीटा फंक्शन को स्टडी करेंगे एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमें समझना है कि बीटा फंक्शन होता क्या है एंड देन हमें ये समझना है कि बीटा फंक्शन को हम स्टडी क्यों करेंगे। ठीक है, तो बीटा फंक्शन से पहले हमने गामा फंक्शन आपको बताया था। ठीक है, सो गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन, इन दोनों फंक्शंस का यूज़ हम किस में करते हैं? इंट्रीगल को सोल्व करने के लिए। जो हमारे टिपिकल इंट्रीगल होते हैं, कुछ इम्प्रॉपर इंट्रीगल होते हैं, उन्हें सोल्व करने के लिए हम बीटा एंड गामा फंक्शन को स्टडी करते हैं। बिकॉज बीटा एंड गामा फंक्शन से जो हमारे इंट्रीगल होते हैं वो बड़े इजीली सोल्व हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे इंट्रीगल बीटा एंड गामा फंक्शन से सोल्व हो जाते हैं। कुछ इंट्रीगल सोल्व हो जाएंगे और कुछ ऐसे भी हैं कि जो सोल्व नहीं होंगे। सो अगर इंट्रीगल हमारा बीटा या गामा फंक्शन की फॉर्म में है तभी तो बीटा एंड गामा फंक्शन से सोल्व हो पाएगा। सो ज़्यादातर हम इंट्रीगल्स को बीटा एंड गामा फंक्शन से सोल्व करते हैं, जो हमारे इम्प्रॉपर इंट्रीगल होते हैं, जिससे कि ये क्या होता है कि बीटा एंड गामा फंक्शन से इजीली वो इंट्रीगल सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमें समझना है कि बीटा फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज द बीटा फंक्शन? ओके, सो आप बीटा फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। द बीटा फंक्शन इज डिफाइंड एज बीटा एम एन इक्वल टू 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x to the power n minus 1 dx, where m is greater than 0 and n is greater than 0. It means m and n are both positive. ओके, सो देखिए ये जो इंट्रीगल है हमारा 0 to 1 इंट्रीगल है, और अगर ये इसके अंदर जो फंक्शन है वो इस टाइप से है, इस फॉर्म में कि x to the power m minus 1 एंड 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx, इस फॉर्म में है। और ये जो m है और ये n है, ये कैसे हैं? ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, सो इस इंट्रीगल को हम बोल देते हैं बीटा फंक्शन। एंड गामा फंक्शन में एक ही पैरामीटर था। ठीक है, यहाँ बीटा फंक्शन में 2 पैरामीटर्स होते हैं आपके, m और n। सो इसे बोलते हैं बीटा फंक्शन, इसे डिनोट करते हैं बीटा से, और यहाँ पर इसे रीड करेंगे हम 2 पैरामीटर्स में, बीटा m कोमा n। ठीक है, ठीक, सो ये होता है आपका बीटा फंक्शन। ठीक है, अगर आपको एक इंट्रीगल बोला गया कि इस इंट्रीगल को सोल्व कर दीजिए, ठीक है, सो अगर वैसे आप करेंगे तो काफ़ी टफ हो जाएगा। लेकिन आपने देखा कि ये जो इंट्रीगल है ये तो बीटा फंक्शन की फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि बीटा फंक्शन में लिमिट क्या है? 0 to 1 है, और ये क्या है? x to the power m minus 1 की फॉर्म है, इंटू में 1 minus x की पावर n minus 1। सो कहने का मतलब आपने डायरेक्ट इसका आंसर बता दिया कि बीटा कितनी होगी, इसकी वैल्यू बीटा m यानी 2,9 इसकी वैल्यू होगी। और इसकी वैल्यू मैं आपको फाइंड करनी सिखाऊंगा कि कैसे आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कहने का मतलब इतना टफ इंट्रीगल आपने एक लाइन में सोल्व कर दिया, किसकी हेल्प से? बीटा फंक्शन की हेल्प से। सो इसलिए हम बीटा फंक्शन को स्टडी करते हैं कि जिससे हम इंट्रीगल को सोल्व कर सकें बीटा फंक्शन से। ठीक है, बीटा फंक्शन जो यूज होगा वो आपका इंट्रीगल को सोल्व करने के लिए यूज होगा। ठीक है, सो ये थी बीटा फंक्शन की डेफिनेशन। इसे आप बीटा फंक्शन बोलते हैं 0 to 1 अगर ये इस टाइप से फंक्शन डिफाइन है तो। ठीक है, अब देखिए इस बीटा फंक्शन की आपको प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करना है। ठीक है, सो अब प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लेते हैं बीटा फंक्शन की। प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। अब देखिए इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं बीटा फंक्शन की। क्या होती है फर्स्ट प्रॉपर्टी? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है बीटा फंक्शन की कि बीटा फंक्शन इज सिमेट्रिक फंक्शन। मतलब बीटा फंक्शन जो होता है वो सिमेट्रिक फंक्शन होता है। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि अगर आपका है बीटा m, n
तो आप उसे बोल सकते हैं बीटा n कोमा m, यानी दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, चाहे तो आप बीटा 2,3 फाइंड कर लें या बीटा 3,2 बोल दें। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बीटा फंक्शन जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, यानी m के प्लेस पे n कर दें या n के प्लेस पे m कर दें, उससे कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी आपको याद भी रखनी है, बिकॉज ये क्वेश्चंस में यूज भी होगी, एंड इस प्रॉपर्टी को आपको प्रूफ भी करना है। तो देखिए इसका प्रूफ कर लेते हैं, ऐसा क्यों होता है कि बीटा एम एन जो है वो बीटा एन एम के इक्वल होता है। तो देखिए इसे प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे, वी हैव, जो ये बीटा एम एन है ये आप जानते हैं कितना होता है, अभी मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया बीटा फंक्शन का, 0 to 1 x to the power m minus 1 and 1 minus x to the power n minus 1 dx होता है, एंड m और n दोनों जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो ये बीटा फंक्शन होता है आपका, ठीक है। अब आपने 12th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इंटीग्रल की, डेफिनेट इंटीग्रल की। अगर 0 to a f(x) dx आपका इंटीग्रल है तो आप इसे लिख सकते हैं 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स, यानी ये x को रिप्लेस कर देते थे, अपर लिमिट जो है a माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते थे यहाँ फंक्शन में, तो दोनों की वैल्यू सेम होती थी। तो यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। सो यहाँ पर a का वर्क कर रहा है 1, सो 0 to 1 x के प्लेस पे मैं किससे रिप्लेस करूँगा, अब a माइनस एक्स यानी 1 माइनस एक्स से। तो x जहाँ पर भी मुझे मिलेगा उसे मैं कर दूँगा 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू दी पावर m माइनस 1, और ये आपका 1 माइनस एक्स, एक्स के प्लेस पे कर दूंगा 1 माइनस एक्स टू दी होल पावर n माइनस 1 dx, ठीक है, क्लियर। अब बीटा एम एन इक्वल टू 0 to 1, ये हो गया 1 माइनस एक्स टू दी पावर m माइनस 1, और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस, सो x टू दी पावर n माइनस 1 dx। अब देखिए इसे बीटा फंक्शन की फॉर्म में रखते हैं, तो 0 to 1 इसे पहले लिख सकते हैं हम x टू दी पावर n माइनस 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1, बिकॉज दोनों मल्टीप्लाई में है, सो कॉम्यूटेटिव लगा सकते हैं आप। सो बीटा m कोमा n, अब देखिए इसे इस फॉर्मूले से देखिए आप, बीटा फंक्शन का जो बेसिक फॉर्मूला है, यहाँ पर m का वर्क कौन कर रहा है, m का वर्क कर रहा है यहाँ पर n, और n का वर्क कौन कर रहा है m। सो ये फॉर्मूला किसका बन गया, बीटा m मतलब n यहाँ पर, एंड बीटा n मतलब m, सो ये हो गया बीटा m n इक्वल टू किसके आया, बीटा n m के इक्वल आया। कहने का मतलब बीटा फंक्शन जो होता है वो आपका सिमेट्रिक होता है, ठीक है। सो बीटा 2,3 को आप बीटा 3,2 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात अब नहीं रह जाती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम बीटा फंक्शन की देखेंगे। सो देखिए अब सेकंड प्रॉपर्टी को देख लेते हैं बीटा फंक्शन की, ठीक है। इसे हम बोल देते हैं अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन, मतलब बीटा फंक्शन को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। जो बेसिक फॉर्मूला मैंने बताया था बीटा फंक्शन में, वो लिमिट थी 0 to 1 वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर किस लिमिट्स के बीच में आपने बीटा फंक्शन को डिफाइन किया है, 0 to इनफाइनाइट के बीच में। तो ये रिजल्ट आपको याद भी रखना है एंड इसका प्रूफ भी करना है, ठीक है। सो ये बीटा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी ही है कि बीटा फंक्शन को आप इस टाइप से भी 0 to इनफाइनाइट लिमिट्स के बीच में डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए पहले इसे प्रूफ करेंगे, एंड याद तो आपको रखना ही है इसे, बिकॉज क्वेश्चन जब आप करेंगे तो ये उसमें यूज़ होगा, ठीक है। तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, वी हैव, आप बीटा फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन लेके चलेंगे, वो क्या होती है, बीटा एम एन इजिकल टू कितना होता है, 0 to 1 एक्स टू दी पावर m माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 dx, और यहाँ पर m n जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, मतलब m भी ग्रेटर देन 0 होता है एंड n भी ग्रेटर देन 0 होता है। अब देखिए अब इससे आपको ये प्रूफ करना है इनफाइनाइट 0, इस बीटा एम एन को इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो हम क्या ले लेते हैं, एक सब्सटीट्यूशन ले लेते हैं हम, x इजिकल टू हमने ले लिया 1 प्लस वाई, एक हमने x वेरिएबल को चेंज कर दिया किसमें, 1/1 प्लस वाई में। तो देखिए इससे अगर आप इसका डिफरेंशियल करेंगे बोथ साइड इस इक्वेशन का, तो x का डिफरेंशियल हो जाएगा dx, एंड जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1/, इसे y समझा, 1/y का माइनस 1/y स्क्वायर यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर,
और इसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 का 0, y का dy। सो ये डिफरेंशियल मिल गया इस इक्वेशन का, ठीक है। अब देखिए इस इंटीग्रल को आप चेंज करेंगे किस में, y में। सो बीटा m कोमा n इक्वल टू इंटीग्रल x के प्लेस पे कितना पुट कर देंगे अब आप, 1/1 प्लस y टू द पावर n-1। ये है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स कितना है, 1/1 प्लस वाई टू द पावर n-1। और dx के प्लेस पे कितना पुट करेंगे, ये dx है, सो -1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy। अब लिमिट्स भी चेंज होंगी, बिकॉज यहाँ पर तो लिमिट्स x के लिए है और यहाँ लिमिट्स किसके लिए, y के लिए। तो y के लिए लिमिट्स कैसे फाइंड करेंगे, इस रिलेशन से देख लीजिए, मैं फाइंड करके दिखा देता हूँ। इससे इस साइड गया, से हो गया 1 प्लस वाई और ये x आ गया इस साइड, सो 1/x। सो y इजिकल टू हो गया 1/x माइनस 1। अब देखिए लोअर लिमिट पुट करिए सबसे पहले, ये यहाँ पर कितनी है 0, तो x के प्लेस पे 0 पुट करिए तो 1/0 माइनस 1, यानी 1/0 इनफाइनाइट माइनस 1 इनफाइनाइट। तो लोअर लिमिट मिली आपको इनफाइनाइट। अब आपको अपर लिमिट फाइंड करनी है y की, तो यहाँ पर x की अपर वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी है 1, सो 1/1 माइनस 1, सो 1 माइनस 1 कितना मिला 0, यानी अपर लिमिट हो गई 0। सो कहने का मतलब इंटीग्रल की लिमिट मिली आपको इनफाइनाइट टू 0। देखिए सो बीटा m कोमा n, ये जो माइनस है, माइनस आप मल्टीप्लाई में इसे बाहर लेकर आ सकते हैं इंटीग्रल से, तो माइनस इनफाइनाइट टू 0। ये यहाँ पर जब इसकी पावर m-1 होगी तो 1 की पावर m-1 तो 1 रहेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई टू द पावर m-1। इनका एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस वाई आ जाएगा, ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें 1 प्लस वाई माइनस 1 टू द पावर n-1। और ये माइनस तो बाहर ले चुके हैं आप, ये यहाँ पर बचा 1 प्लस वाई होल स्क्वायर dy। अब देखिए ये माइनस है, तो इस माइनस को प्लस करने के लिए इन लिमिट्स को मैं चेंज कर सकता हूँ, इन्हें 0 इनफाइनाइट टू 0 है तो 0 टू इनफाइनाइट कर सकता हूँ इसे। ये रूल आपने पढ़ा होगा डेफिनेट इंटीग्रल को, लिमिट चेंज करते हैं तो माइनस आता है और वो माइनस इसे प्लस कर देगा, इंटरचेंज करते हैं अगर लिमिट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस वाई टू द पावर m-1, यहाँ ये 1 से 1 कैंसिल, वाई की पावर कितना है यहाँ पर, वाई टू द पावर हो गया n-1, एंड यहाँ 1 प्लस वाई है, इसकी पावर भी कितना हो जाएगा n-1, एंड ये यहाँ पर है 1 प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर dy, ठीक है। अब देखिए ये मैं रफ नहीं करता हूँ, बिकॉज ये प्रूफ करना है, ये आपको ला कर दिखाना है मुझे, ठीक है। इसे रफ कर लेता हूँ। तो देखिए अब हम इस स्टेप तक पहुँच चुके हैं, इसके बाद देखिए क्या करना है। तो ये बीटा m-n इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पर कितना बचा ऊपर नोमिनेटर में बचा y टू द पावर n-1, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा, और अपॉन में 1 प्लस वाई है, और इसकी पावर यहाँ पर कितनी है m-1, यहाँ पर n-1, यहाँ पर 2, और तीनों कैसी हैं, मल्टीप्लाई में है तीनों, तो पावर ऐड कर सकते हैं m-1 प्लस n-1 प्लस 2 एंड ये dy। सो बीटा m कोमा n इक्वल टू मिला आपका 0 टू इनफाइनाइट y टू द पावर n-1, ये -1 2 और ये 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस वाई टू द पावर m प्लस n dy, ठीक है। सो ये मिला आपको। अब मैंने बताया था एक डेफिनेट इंटीग्रल की आपकी प्रॉपर्टी होती है कि a टू b अगर इंटीग्रल है f(x) dx कर लें या a टू b f(y) dy कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल x भी हो या y हो। तो ये x y में है ये, तो आप इसे x में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 0 टू इनफाइनाइट इसे लिख सकते हैं x टू द पावर n-1 1 प्लस y टू द पावर m प्लस n dy dx। तो देखिए ये रिजल्ट तो ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है आपका, ठीक है, कि बीटा फंक्शन को आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपको इससे ये रिजल्ट प्रूफ करना है, ठीक है। तो वो किसका यूज़ करेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी का, कि बीटा फंक्शन जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, यानी m को n से रिप्लेस कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो बीटा mn या n बीटा nm कितना कर देंगे, m के प्लेस पे n कर दो, तो कितना m के प्लेस पे कितना हो गया m-1
और यहाँ पर भी इन्हें बदल दो आपस में। सो n के प्लेस पे यहाँ m हो जाएगा, तब भी m प्लस n ही रहेगा। एंड यही आपको प्रूफ करना था सेकेंड वाला, ठीक है। सो इस तरह से आपने ये सेकेंड प्रॉपर्टी को प्रूफ किया बीटा एंड गामा फंक्शन की, ठीक है। सो देखिए थर्ड प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी होती है बीटा फंक्शन की। बीटा एम एन इक्वल टू ट्वाइस 0 to π/2 साइन टू द पावर 2m-1 थीटा कोस टू द पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। मतलब बीटा फंक्शन की एक अनदर फॉर्म है। मतलब बीटा फंक्शन को साइन एंड कोस की फॉर्म में आप लिख सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। सो कहने का मतलब आपको ये प्रूफ करना है, मतलब मैं ये इंटीग्रल लेके चलूँगा एंड इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो बीटा एम एन की जो के इक्वल प्रूफ करूँगा। एक तो तरीका ये है कि इस इंटीग्रल को लेके चलें, इससे ये प्रूफ करते हैं। या फिर एक दूसरा तरीका है कि हम बीटा फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है उससे लेकर चलें और उससे बीटा फंक्शन की इस वाली फॉर्म को ले आएँ। तो ठीक है, तो मैं बेसिक फॉर्मूला से चलूँगा बीटा फंक्शन का और उससे ये प्रूफ करूँगा। तो देखिए वी है, क्या होता है आपके पास बीटा एम एन की वैल्यू कितनी होती है। बीटा एम एन होता है आपका बीटा फंक्शन 0 to 1 x to the power m-1 1 minus x to the power n-1 dx, और m ग्रेटर देन 0 होता है और n भी ग्रेटर देन 0 होता है। ये बेसिक फॉर्मूला होता है बीटा फंक्शन का। अब देखिए मुझे इसे साइन थीटा में साइन एंड कोस में कन्वर्ट करना है, तो मैं एक सब्सटीट्यूशन ले लेता हूँ। x इजिकल टू साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए भाई, जब मैं x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लूँगा तो इस इक्वेशन का अगर डिफरेंशियल करूँगा तो x का डिफरेंशियल हो जाएगा dx, साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशियल हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा। अब मैं इस इंटीग्रल को साइन कोस में कन्वर्ट करूँगा। सो बीटा एम एन इक्वल टू 0 ये x टू दी पावर m-1 है तो x के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा टू दी पावर m-1 एंड ये हो गया 1 माइनस एक्स के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा टू दी पावर n-1 एंड dx के प्लेस पे मैं पुट कर सकता हूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा इंटू डी थीटा। अब ये 2 इंटीग्रल से बाहर ले सकता हूँ, कॉन्स्टेंट है। सो बीटा एम एन इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रल। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रल की लिमिट्स भी आपको चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पर तो इंटीग्रल एक्स के रेस्पेक्ट में है, यहाँ थीटा के रेस्पेक्ट में। देखिए कैसे चेंज करेंगे। तो जब एक्स के प्लेस पे आप लेंगे 0 यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर थीटा 0 यानी साइन थीटा भी 0 आएगा। और साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा कितना होता है 0। एंड जब आप यहाँ x के प्लेस पे 1 लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा 1 यानी साइन थीटा भी 1 मिलेगा। और जब साइन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा कितना होता है π/2। सो यहाँ पर लिमिट्स हो जाएंगी 0 to π/2, यानी हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई कि 0 to π/2 लिमिट्स हैं यहाँ पर, तो वो हमें मिल चुकी हैं। अब देखिए ये पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई में है इसके, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो साइन की पावर कितना हो जाएगा 2m-2 थीटा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो इसकी पावर हो गई n-1 2, तो कॉमन आ चुका है यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। अब बीटा एम एन इक्वल टू ट्वाइस 0 to π/2, यहाँ पर साइन की पावर कितना हो गया 2m-2 थीटा। इसी तरह से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें पावर में। सो कोस टू दी पावर 2n-2 थीटा एंड ये साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। अब देखिए बीटा एम एन इक्वल टू ट्वाइस 0 to π/2। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये देखिए कि ये साइन की पावर है यहाँ पर 2m-2, यहाँ पर साइन की पावर है 1, तो दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगी ये 1। तो 2m-2 प्लस 1 कितना बचेगा, साइन की पावर 2m-1 थीटा। इसी तरह से कोस की पावर यहाँ 2m-2 है और यहाँ पर है 1, तो जब 1 इसमें ऐड होगा तो कितना बचेगा, कोस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। अब आप इस रिजल्ट को देखें और जो प्रूफ करना था इसे देखें, ये दोनों इक्वल है। तो कहने का मतलब जो बीटा एम एन है आपका, जो बीटा फंक्शन है, उसे आप 0 to π/2 लिमिट्स के बीच में साइन और कोस की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये बीटा फंक्शन की एक अनदर फॉर्म होती है, ठीक है। सो अभी हमने बीटा फंक्शन की कितनी फॉर्म को स्टडी किया। एक सबसे बेसिक फॉर्म थी जो ये थी
इसके बाद हमने 0 to इनफाइनाइट वाली फॉर्म को स्टडी किया और एक है ये 0 to π/2 वाली फॉर्म है। तो इस तरह से हमने 3 फॉर्म्स को यहाँ पर बीटा फंक्शन की स्टडी किया, ठीक है। सो ये 3 प्रॉपर्टीज़ को भी हमने यहाँ बीटा फंक्शन की स्टडी किया, ठीक है।